हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। सो हम सबका एचटेट पीजीटी एग्जाम हो चुका है एंड आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द सीडीपी सेक्शन ऑफ दिस एचटेट क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बाय देमसेल्व्स इंडिकेट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, attributing failure to luck shows. So इसका करेक्ट आंसर है external locus of control, that is option number B. Which intelligence is not included in Gardner's theory of multiple intelligence? So Gardner की multiple intelligence theory में कौन सी intelligence exist नहीं करती है, नहीं include होती है? So इसका करेक्ट आंसर होगा option number C, that is emotional intelligence, option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मेंटली रिटार्डेड, यहाँ पे रिटार्डेड होना चाहिए था, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। सो इनमें से मेंटली रिटार्डेड के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करी जाने लगी है? सो उसका करेक्ट आंसर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसको हम रेवेंस टेस्ट भी बोलते हैं, वो एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है और कल्चरली फ्री है। राइट, सो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is question number 6. A student challenges gender stereotypes in classroom discussions. So this shows, so it shows critical thinking. Option number B जो है इसका correct answer होगा. Next question. According to Erikson, the major crisis of adolescence is. So Erikson के according major crisis जो adolescence में students या बच्चे face करते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर C, that is identity versus role confusion. Next question, question number 8. Which type of intelligence is more required for a successful counselor? So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, that is interpersonal intelligence is required. Question number 9. Question 9 says, if a child dropped his or her roti in water, then the other small child will not be in favor of giving roti to him or her. However, an adolescent will agree to give him or her another roti, keeping in view his or her age. This behavior of adolescence is, so इस तरह के behavior को बोला जाता है moral development. क्या बोला जाता है? Moral development. So option number C will be the correct answer. Question number 10. Metacognition is the process based on. So it is the process based on self-awareness regarding one's own action or mental power. Next question. Question number 11. Which of the following is correct? Correct pair बताना है हमें इसमें. So कर्ट लुविन जो है ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से एसोसिएटेड नहीं है. थॉर्नडाइक जो है वो कनेक्शनिज्म से कनेक्टेड है, ये बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा. मैस्लो का हमारे पास फील्ड थ्योरी नहीं होती, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर की होती है, इन्होंने सही लिखा हुआ है. और स्किनर की हमारे पास ओपरेंट कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव की होती है. तो ये भी गलत है, करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन 12 देखते हैं. द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दैट इज इनसाइड थ्योरी. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो सडन सॉल्यूशन है, वो थ्योरी कौन सी थ्योरी बात करती है उसके बारे में, वो है द इनसाइड थ्योरी जो कोहलर ने दी थी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. 13th question. If adolescent learners are exposed to frequent rejection by parents and teachers, it leads to option number A, inferiority complex. Answer will be A. Which measure is correct with regards to treatment of juvenile delinquency? So इस तरह के जो हमारे पास बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई जुवेनाइल यानी कोई किशोर अपराध किया हो, उनके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. According to me, option number B, that is give him occupational therapy should be the correct answer. Juvenile jail भी नहीं, keep with him peer groups के साथ भी नहीं रखना चाहिए, all of the above भी नहीं होगा. So option number according to me,
ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन को हम बाद में भी एक बार रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट. 15th, a mechanism under which a person tried to make his actions and thoughts according to other person is known as, so it is identification. Trying to become like another person, so option will be D, that is identification. 16 देखते हैं. According to psychology, at the time of anxiety, the affiliation of a person. So इस तरह इस कंडीशन में, एंजाइटी कंडीशन में जो एक व्यक्ति का लगाव है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है. सो समटाइम्स इंक्रीजेस समटाइम्स डिक्रीजेस. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. 17th, साइकोएनालिसिस ले स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ. सो साइकोएनालिसिस जो है वो अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी के लिए जो है स्ट्रेस देता है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 18. Which of the following is not a behaviorist psychologist? So इसमें से जो हमारे पास पैवलॉव, थॉर्नडाइक और स्किनर हैं, वो सारे के सारे जो है हमारे पास क्या हैं? बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जबकि जो ब्रूनर है वो हमारे पास कॉग्निटिविज्म से एसोसिएटेड है, ना कि बिहेवियरिज्म से. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट. 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? सो इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है. सो एरिक्सन का जो होता है, इन्होंने सही लिखा है, मोरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है एरिक्सन, ना कि साइको सोशल थ्योरी से. मल्टीपल थ्योरी एंड टेंशंस, गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलॉव और थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, एस्यूबल बिल्कुल सही है. एरिक्सन के यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट लिखा होना चाहिए था, ना कि साइको सोशल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 20 देखते हैं. आईक्यू कैलकुलेट करनी है. आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. बिल्कुल सही. मेंटल एज 12 डिवाइडेड बाय सीए होता है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 इनटू 100 कर देंगे. सो ऑप्शन नंबर सी 120 विल बी द करेक्ट आंसर. 120. क्वेश्चन नंबर 21. सम पीपल सम पीपल एडजस्ट इजीली विद न्यू पीपल बिकॉज दे हैव हाई. कई लोग नए लोगों में आसानी से जो है एडजस्ट कर लेते हैं. सो इस ये जो क्वेश्चन है, ये जो इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, ये किस तरह की प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है? सो इट इज इमोशनल क्वेश्चन, जिसको ईक्यू बोलते हैं. 22. द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय हल. ये हल ने दी थी. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. 23. self perception and people's perception develop, so it develops self concept. So option number C will be the correct answer. 24. Continuous and comprehensive evaluation focuses on, so it focuses on holistic development of a child. Option number B will be correct. 25. which tool best shows a learner's progress over time? So कौन सा tool है वो? portfolio tool होता है. Option number B will be the correct answer. 26. A teacher encourages a shy student to express ideas without fear. This approach reflects. So ये humanistic approach को represent कर रहा है. Option number B will be correct. Praising effort rather than marks develops, so it develops growth mindset. Option number B will be correct. I can improve with practice shows, so it shows self-efficacy. Option number B will be correct. Excessive rewards in learning reduce, so excessive rewards अगर दिए जाएं तो intrinsic motivation खत्म हो जाती है, so it reduces intrinsic motivation. 30th question, learning only for examination is called surface learning. So option number A will be the correct answer. So that's all. इस वीडियो में हमने CDP के पूरे 30 क्वेश्चंस जो HTET आज के PGT एग्जाम 2025-26 में पूछे गए थे, वो हमने 30 के आंसर की के अलॉन्ग डिस्कस किए. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.